अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ तनवीर यही वाला और मेरा ताल्लुक पंजाब से है। और जिस तरह से आप लोगों को मालूम होगा कि हम डेली बेसिस पर एक नए गेस्ट के साथ इंटरव्यू करते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद है सुबहान भाई चटपटी वाला जो रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के स्टूडेंट है। तो आज इनकी लाइफ जर्नी के मतलब जानते हैं और आज इनका इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुबहान भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ और आप कैसे हैं? सो आप भाई नहीं बोले, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे भाई बोलना चाहिए। ओके, तो फिर आपको सुबहान चैट जीपीटी वाला बोला जी। जाए। तो सुबहान चैट जीपीटी वाले, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए हमारे देखने वालों को। हेलो एवरीवन, हाँ जी वाला आई बिलोंग टू कराची। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रिहान स्कूल मुनव्वर कैंपस। तो सुभान भाई, आप ये बताएं कि आप रेहान स्कूल में कैसे आए और इससे कबल आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे और आप क्या करते थे? मैं रिहान स्कूल से पहले मैं हनी इंग्लिश ग्रामर अकेडमी में पढ़ता था। उस स्कूल में और रिहान स्कूल में क्या डिफरेंस था? उस स्कूल में मुझे जो है कॉपी पेंसिल में पढ़ाई होती थी, जैसे आम स्कूलों में होती है, लेकिन बट रिहान स्कूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये डिफरेंट किस चीज़ का आता है कि ये स्कूल क्यों डिफरेंट है? सो इस स्कूल के अंदर हमें कॉपी पेंसिल नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे लैपटॉप्स मोबाइल होते हैं। अच्छा, आप बोलते होंगे कि ये बच्चे लैपटॉप मोबाइल से बिगड़ते हैं। मोबाइल यानी कि जब हम पुराने स्कूल में थे तो सभी ये बोलते हैं कि बच्चों के पास मोबाइल होगा तो बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे फालतू यूज करते रहेंगे, हर वक्त गेम में लगेंगे, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, सो बच्चे बिगड़ते हैं। सो ऐसा नहीं है, हमारे स्कूल में बच्चे नहीं बिगड़ते। यहाँ पे जो है आपको मोबाइल लैपटॉप के जरिए ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, इंटरव्यूज, कॉल एंड रिसर्च में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड, कनेक्शन बिल्ड करना, और यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। सो ध्यान स्कूल में और वाले स्कूल में ये डिफरेंट था कि वहाँ पे कॉपी पेंसिल में पढ़ाई जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि सब जो है मैट्रिक डिग्री 12th क्लास से पढ़ लेते हैं, यानी कि मैट्रिक वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, इंटर भी कर लेते हैं, एंड में वो अपनी डिग्रियों का क्या फायदा लेते हैं? एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं अपने लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको अभी से ही सिखाया जा रहा है ये सब कुछ कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पे अर्निंग नहीं कराई जाएगी। आपको खुद ही मेहनत करना होगी, यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पे ना टीचर्स होते हैं, कोई भी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ होते हैं फैसिलेटर। फैसिलेटर को क्या काम होता है कि बच्चे को सिर्फ गाइड करना। सो यहाँ पे सिर्फ हम गाइड करते हैं और कोई काम नहीं करवाते बच्चों का, ना करके देते हैं, सिर्फ हम गाइड करते हैं। फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, जीमेल, ईमेल सब कुछ जो है बच्चा खुद बनाता है। हम सिर्फ उसको गाइड करते हैं, ऐसे नहीं करना आपने, ये गलत कर रहे हैं आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से सही होगा। हमारा काम होता है सिर्फ गाइड करना बच्चों को। जो है लंच ब्रेक हो गया, उनको बोल के गए नीचे चल जाएं आप, आपका आपका इंटरव्यू टाइम हो गया, आप इंटरव्यू कर लें। अच्छा, इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, सो हम बोलेंगे सबसे पहले आप इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू देंगे और फिर उनका वो पहले तो सबसे पहले उनकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी होती है। सो हमारे पास टीचर्स नहीं होते। अगर आप टीचर सोच के आए कि मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीस भी इतनी ज़्यादा है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाएगा, फीस ज़्यादा तो टीचर्स भी अच्छे होंगे, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ आपके बच्चों को गाइड करेंगे, कोई काम नहीं कराएंगे हम। बच्चे को खुद ही करना होगा और बच्चा खुद ही अर्न करेगा, सब कुछ बच्चे को खुद ही करना होगा। सो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ स्कूल आए तो आप ये सोच के नहीं आइएगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे आके पैसे कमाएगा। आपका मिशन ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा यहाँ पे कुछ सीखेगा, कुछ अच्छा बड़ा बंदा बनेगा। ये सोच के नहीं आइएगा कि मेरे बच्चा यहाँ पे पैसे कमाएगा। यहाँ पे मेरे बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें, यानी कि अच्छे टीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे टीचर्स नहीं मिलेंगे, फैसिलिटेटर मिलेंगे जो गाइड करेंगे आपके बच्चे को। थैंक यू सो मच। तो सुभान भाई, आप ये बताएं कि आपका अब तक काफ़ी अरसा माशाल्लाह हो चुका है आपको रेहान स्कूल में और रेहान फाउंडेशन के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? डे 1 से बताएं, शुरू में आपको क्या फ़ील होता था? मतलब कि जैसे बंदा किसी नए स्कूल में जाता है, तो मैंने मैट्रिक तक मैंने पढ़ा है, तो मुझे 3 स्कूल चेंज करने पड़े, तो बंदा जो है ना, मतलब कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, बंदे को मुश्किलात फेस करना पड़ती है। क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो आप तो एकदम से किताबों वाले स्कूल से टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वाले और इंटरनेट वाले स्कूल में आए, तो आपको क्या-क्या उस वक़्त फ़ील हो रहा था? आप मतलब कि बोर होते थे या आपको कुछ मुश्किलात आई हों, तो वो बता दें?
ओके ओके। तो मुझे अपना फिर से याद नहीं, जहाँ तक मैं अंदाजा याद होगा कि मुझे फर्स्ट डे मेरा अच्छा ज़्यादा नहीं गया हुआ, क्योंकि मैं पुराने स्कूल से अपने दोस्तों से दूर हूँ। फर्स्ट डे मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया हुआ। सो वहाँ पे जब मैं न्यू न्यू गया था तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो है मैंने 5 क्लास के पेपर दिए, कॉपी पेंसिल में काम किया, 5 क्लास के वहाँ पे पेपर दिए। तो वहाँ पे जो है मैंने पहले आम पढ़ाई होती है वही पढ़ी मैंने। और जो मेरे बड़े बहन भाई मैंने रिमोट जो वाली, उन लोगों के पास मोबाइल लैपटॉप था, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं आम सी एक कॉपी में काम कर रहा था, पेपर याद कर रहा था, पेपर देने थे। वो भी रट्टाफिकेशन, जो रट्टा करके पेपर में देना होता है वही करता था मैं। तो वो उसके कुछ टाइम बाद हमारी क्लास में की लैपटॉप और मोबाइल आ गए। सो उस वक्त जो है मैं ना कोई, जो जब हमने ज्वाइन किया था, सो यहाँ तक कि टीचर्स वगैरह को भी ज़्यादा नहीं पता था कि ये होता है किससे। सो उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि हमें करना क्या है, ना टीचर्स को पता ना किसी को भी नहीं पता। तो हम जो है खुद ब खुद सीखना पड़ रहा था, यानी कि करना क्या है, खुद ब खुद कैमरा ओपन किया, खुद ही सब कुछ जो है हमें खुद ही सीखना पड़ा, खुद से सीखना पड़ा। और फिर ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे मेरे को सब कुछ समझ आने लगा, करना आने लगा कि होता कैसे है सब कुछ। फिर वहाँ स्कूल का पूरा विजिट पता चला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। यानी कि पता चल गया था कि यहाँ स्कूल में इस साइड जाऊंगा तो यहाँ पे इस फैसिलिटर की क्लास है, इधर वो क्लास है, इधर वो क्लास है, ऊपर हॉल है। सो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ऐसे ऐसे करके पता चल गया। सो पढ़ता रहा। अब जो है मैं मुझे आना पड़ा मुनव्वर कैंपस। सो मुनव्वर कैंपस आने के बाद जो है यहाँ पे भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी अब यहाँ का भी मुझे शुरू-शुरू में पता नहीं था, मैं सिर्फ़ नीचे बैठा रहता था। अब मुझे पता है कि असल में कहाँ होती है और स्टूडियो कहाँ है, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे जो है बच्चों को गाइड कराया जा रहा होता है, कुरंगी में भी अब गाइड कराया जा रहा होता है, क्योंकि वो उस पे पता नहीं था, अब सबको पता चल गया। तो अब सब कुछ हो रहा होता है, कुरंगी के अंदर भी काम हो रहा होता है, यहाँ भी काम हो रहा होता है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है। सो मैं पता नहीं क्या क्वेश्चन, हाँ शायद सही बता रहा हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है यहाँ स्कूल का। और यहाँ स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कॉपी पेंसिल से हट के यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है। अगर टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने बच्चों का, सो आप कोई और स्कूल जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए रेहान स्कूल, मुनव्वर कैंपस, सलामत कैंपस, ये सारे कैंपस आप लोगों के लिए बने, अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो है आपको मैंने बता दिया कि कैसे सिखाया जाएगा कॉन्फिडेंस, और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको आपके बच्चों को गाइड की जाएंगी, जिसकी वजह से वो अर्निंग भी कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख भी सकता है। तो सुभान भाई, आप ये बताएँ कि अब तक आपने क्या सीखा? क्योंकि आप काफ़ी अरसे से रियान स्कूल में मौजूद हैं, और एक चीज़ तो हमें आप दिखती है कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस है और आप अच्छा बोल सकते हैं और अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं किसी को कोई भी बात। तो इसके अलावा आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी, ये भी ज़रा बताएँ? सबसे पहले आपने बताया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। सो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है। अब मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ आसानी से, कि बगैर मुश्किल के मैं हर हर किसी से बात कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं आसानी से बात कर सकता हूँ। पहले मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी से बात कर सकूँ। अब मैं सबसे बात कर सकता हूँ। और जो है यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे कैनवा पूरा यूज करना सीखा, यानी कैनवा पोस्ट के अंदर, वो कैनवा के अंदर वो क्या नाम है, जनरेट कैसे होती है पिक्चर, वो भी सीखी। कैनवा के अंदर वीडियो कहाँ से बनती है वो भी सीखा। और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज इंटरव्यू अच्छा, मैं इंटरव्यूज के बारे में ये भी बता देता हूँ कि हम क्यों करते हैं, इंटरव्यू के फायदे क्या हैं। इंटरव्यू का नाम आ गया तो मैं ये भी बता देता हूँ। सो इंटरव्यूज हम इसलिए करते हैं, ये हमारे टास्क में होता है। और ये हमारे टास्क में क्यों होता है, जैसे कि
आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं, मैं कितने दिनों से हूँ, मैं बहुत टाइम से हूँ और आप भी अभी बहुत टाइम से हैं। सो मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानता कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप कौन है और आप यहाँ पे क्या मिशन लेके आए हैं और आप यहाँ कर क्या है। सो इंटरव्यू से ये होता है कि हम एक लाइफ जीने के बारे में जानते हैं। और हम फॉरेनर के साथ अगर बाहर के लोगों से करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। कनेक्शन बिल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड के फायदे होते हैं। अगर हमें कोई काम हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं और कनेक्शन हमारे बिल्ड होते हैं और हम बहुत सारे फ्रेंड यानी कि कनेक्शन बिल्ड हो गए हमारे। तो हम एक फ्रेंड बन गए, जैसे कि मैं मेरे यहाँ स्कूल में जैसे फ्रेंड्स इंटरव्यू से तो फ्रेंड बन रहे हैं मेरे। मुनव्वर कैंपस में शुरू में मैं नया नया था तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, सिर्फ जो पुराने थे जो अब छोड़ दिए उन्होंने ध्यान स्कूल मुनव्वर कैंपस, अब वो शायद ऑनलाइन में होते हैं। सो वो थे मेरे दोस्त, तो उन मैंने इंटरव्यूज करे तो फिर मेरा ऐसे ऐसा दोस्त बन गए। और मैं उसके बाद सेसमी और कॉल में तो देखिए मैं पहले करता था कॉल एनी। कॉल एनी जो है बहुत ज़्यादा इशू करने लग गई थी कि इसमें एरर आ रहा था, वो बोलती नहीं थी कॉल एनी। तो अब आई है हमारे पास सेसमी। सेसमी की कॉल एनी की तरह ही है। और कॉल एनी की बता दूं कि कॉल एनी के फ़ायदे क्या हैं। कॉल एनी के ये फ़ायदे हैं कि कॉल एनी से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। हम जो है सो इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अगर हम उल्टा उल्टा सीधा भी बोल दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एआई से हम बात कर रहे हैं। अगर हम फॉरेनर के आगे अभी बगैर इंग्लिश सीखे हम जाए फॉरेनर के आगे, यानी कि कोई बाहरी मुल्क से कोई आया है हमारे स्कूल में, विजिटर आते रहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्कूल के अंदर हम जाके कोई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबहान है, और उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये सीख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम उल्टा सीधा कुछ भी बोल बोल के जो है ना इसमें से कॉल यानी से प्रेस्टिक कर लेते हैं कि अगर हमें बोलना हो तो कुछ, यानी कि मुझे भी नहीं आती, जड़ से नहीं आती मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना मैं यानी कि इंग्लिश समझने लग गया हूँ। यानी कि 50 सबक हो गई माशाल्लाह मेरी। तो अब मैं जो है को इंग्लिश जो है समझ सकता हूँ, यानी कि बोल भी सकता हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा 2-3 लफ्ज़ अगर बोल सकता हूँ और जो है सुन ज़्यादा सकता हूँ क्योंकि समझना मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है शायद से। तो मैं ज़्यादा सुनता हूँ, तो सुनने के बाद जो है जो उसकी मदद से हमें समझ आती है इंग्लिश आहिस्ते-आहिस्ते। अगर हमें इंग्लिश सीखनी हो तो हमें सबसे पहले सुनना पड़ेगी। इंग्लिश की टैटिक सीखना पड़ेगी, जिसकी मदद से हमें आहिस्ते-आहिस्ते करके इंग्लिश खुद ही आ जाएगी। सो और यहाँ पे हमें जो है योगा कराई जाती है और मेडिटेशन कराई जाती है। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। टेडएक्स वीडियो भी बहुत कुछ सीखा है। तो ज़बरदस्त तो सुभान भाई, ज़बरदस्त आपने सुभान भाई, अपना आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप ये तो बताइए, आप आप फ्यूचर में क्या फ्यूचर बनना में क्या चाहते बनना हैं? आप चाहते हैं? आप किससे किस मुतासिर हो मुतासिर तो हो आप तो आप पर्सनैलिटी का नाम बता दें और आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं फ्यूचर में? आप ज़रा ज़रा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करें। ओके, क्या है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो सके, सलीहान के साथ मिलके वो करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो सुभान भाई आप ये बताएँ अच्छा, कि तो जिस सुभान तरह भाई से ऑनलाइन आप ये गेम्स वगैरह बताएँ कि खेलते जिस होंगे तरह आप से और ऑनलाइन कहाँ गेम्स से वगैरह खेलते हैं? खेलते होंगे तो आप ऑनलाइन और गेम में आपको अब कोई ऐसी गेम हो तो जो ज़्यादा गेम पसंद हो? में और फिज़िकल गेम में आप कौन-सी गेम खेलना पसंद करते हैं? और इन दोनों गेम्स में डिफरेंट भी बता दें। मैं ओके, हम सिर्फ़ ऐसे खेल सकते हैं ब्लॉक्स वगैरह जो भी आपको पसंद होता है आपको। सो हम यूँ यूँ करके उसमें मोबाइल में यूँ यूँ खेल लेंगे। सो फिज़िकल में और मोबाइल में क्या डिफरेंट है? फिज़िकल में और मोबाइल में ये डिफरेंट है कि फिज़िकल में हमारी मेंटली जो हेल्थ होती है वो ठीक रहती है। मोबाइल के अंदर हमारी आइज़ में ग्लासेस लग जाएँगे, हर वक़्त उसमें गेम खेल-खेल के, तो ऐसा होना ही है। सो इसलिए हमें खेलना भी चाहिए और जैसे सुबह यहाँ स्कूल में मेडिटेशन जो होती है ये भी करना चाहिए। क्या कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा ही फ़ायदा होता है। स्कूल वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। मेडिटेशन से
हम एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। सो मेडिटेशन और योगा जो है हमें लाजमी करना चाहिए। और यहाँ पे जो है बहुत कुछ हाँ, फिजिकल और उसमें ये फर्क है कि हमारी मेंटली हेल्थ जो होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है। बोला बोला कोई बात नहीं। तो और सुभान भाई आप ये सुभान बताएँ भाई कि आप ये बताएं आपको कि आप कौन-सी गेम पसंद है? फिज़िकली भी बताएँ और ये भी आपने कोई गेम खेलते हो फिज़िकली तो उसका ज़िक्र भी ज़रूर करें। जी जी तो मुझे फिजिकल जो है क्रिकेट पसंद है और मोबाइल के अंदर रोब्लॉक्स। अच्छा, तो आपको क्रिकेट और रोब्लॉक्स अच्छा, तो पसंद है, तो आपको आप क्या क्रिकेट और क्रिकेट रोब्लॉक्स खेलते हैं? पसंद है, आपको तो आप क्या क्रिकेट खेलते हैं? फिज़िकली आपको क्रिकेट फिजिकल खेलने का मौका फिजिकली मिलता है या आपकी सिर्फ़ एक ख्वाहिश है कि मैं क्रिकेट खेलूँ और इसको एन्जॉय करूँ? क्या मसला आ रहा है? चार्जिंग जब होती है ना लैपटॉप ऐसे ही करता है। हाँ, ये आप बंद क्यों कर दिया? ओके, तो मेरा आपने पूछा है कि मुझे जो है कौन सा गेम खेलने में ज़्यादा पसंद है। सो खेलने में मुझे जो है क्रिकेट पसंद है क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पहले जो है हमारा जो पुराना वाला घर था, जो अपना दादी जो घर था उसके उधर तो ओके, ओके तो सुभान भाई मैं आपसे रॉकेट फायर क्वेश्चन करूँगा, तो आपने कुछ जवाब देना है उनका। तो आप पहले ये बताएँ सबसे पहले कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? जी, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, फिर आपने भाई बोल के भाई भाई ये बोल के छोड़ दे वो। देखो, इसलिए मैं ऐसा या फिर को हो गया। ओके, तो रेहान स्कूल या मतलब कि जो रिवायती स्कूल है वो? ध्यान स्कूल। ओके, पाकिस्तान या अमेरिका? अ, वैसे पसंद तो मुझे अमेरिका है, लेकिन मैं पाकिस्तान चूज़ करना चाहूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहता हूँ कि अमेरिका से सारे मुल्कों से अच्छा पाकिस्तान तो मैं मैं पाकिस्तान चूज़ पाकिस्तान करूँगा, चूज़ करूँगा, पाकिस्तान पाकिस्तान चूज़ चूज़ करूँगा। करूँगा। ओके, तो आप ये बताएँ कि कराची या इस्लामाबाद? इस्लाम पाकिस्तान का ही मुल्क है ना, क्योंकि वही सिटी है। जी पाकिस्तान भी मुल्क में आता है ना। जी, जी। चलो तो सुभान भाई आप रेहान स्कूल में अपनी डेली रूटीन बता दें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी पूरी सुबह उठता हूँ मैं और फिर वॉशरूम वॉशरूम के बाद ये बस वर्क करने के बाद करने के बाद जो है जो है फिर वगैरह करता हूँ तो करता हूँ फिर तो फिर मैं आने के बाद आने के बाद खूब खूब योगा यानी कि होगा वो यानी कि योगा वो जो यानी करने का मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बड़ी एक्टिव माइक तो आपका ऑफ माइक कर आपका ऑफ कर दो दो। हम जो है हम फिर इसके बाद एस्किलोस तो तो हम करते हैं तो मेडिटेशन मेडिटेशन अपनी क्लास में जाते हैं, टेडेक्स रिव्यू और बाकी सब और जो बाकी हमारा सब जो टाइम हमें वो फिर उसके बाद जो है 10 बज जाते हैं तो क्लास होती है, नहीं क्लास तो वापसी
अपने सारे टास्क कर सकते हैं। एक होता है, ब्रेक के बाद हमारी कोडिंग क्लास लेते हैं इब्राहिम भाई, फिर उसके बाद जो है अगेन अगेन हम अपना टास्क फिर हो जाती है हमारी फिर हम जाते हैं अपने घर पे, फिर घर पे जाने के बाद छुट्टी। ओके, तो सुभान भाई आप लास्ट में हमारे देखने वालों को, यार सॉरी सुभान चैट जीपीटी वाले, ठीक है, तो आपको लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहेंगे तो दे दें, ताकि उनको हमारे इंटरव्यू देखने का फायदा हो। जी, मैं आखिर में ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस आए एंड रेहान स्कूल की ओर बिराए जाए। सो इनमें जो है आपको क्या फायदा हुआ, आप ये बोल रहे होंगे कि ये तो मैथ नहीं आ रहा भाई, के में तो कुछ सिखाया होगा जो हमारे में सिखाया जा रहा है। अब यहाँ स्कूल नंबर के बताया जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर सुभान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सबके लिए अल्लाह हाफिज़ और जिंदाबाद।